कंस्पिरेसी थ्योरी यह है कि सरकार को लग रहा था कि यूपी में हमारी स्थिति खराब है या हम कमजोर विकेट पे हैं, इस वजह से यूपी में क्या हो सकता है उसकी चिंता सरकार को सता रही थी। इसीलिए लगा कि इस वक्त पे किसान कानून वापस ले लिया जाए। मुझे डर हो रही है कि मीडिया इतना भी गलत समझते हैं क्या विषय को। यूपी में कमजोर है, कौन बोल रहा? आपके विरोधी कह रहे हैं। विरोधी तो हर बार गलत कहते आते हैं, उनसे प्लीज प्रेरणा नहीं लेना। विरोधी पक्ष का विषय अलग है। आप इतना समझदार सीनियर मीडिया है, यूपी का स्थिति आज प्लीज बोलिए। किसी एक विपक्ष उधर खड़े होकर के दो बात बोल पा रहे हैं? किस विषय के ऊपर वो बोल पा रहे हैं बोलिए? कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, डेवलपमेंट जब तक हम, मुझे तो यूपी का एरिया स्कूल में कॉलेज में ज्योग्राफी में पढ़े और उसके बाद टूरिज्म सेंटर्स में गए। बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के ऊपर आप प्लीज बोलिए, यूपी के एक पार्टी, किसी एक पार्टी खड़े होकर के बुंदेलखंड में हमने इतना किया बोल सकते हैं क्या? योगी जी बोलेंगे। यूपी में कॉरिडोर ले आना, योगी जी बोलेंगे। एक्सप्रेसवे किसी एक स्टेट में एक ही समय में इतने लेंथ एक्सप्रेसवे का इन्वेस्टमेंट और रोड का प्लान, मोनेटाइजेशन भी रोड का, ये सब हो रही है। ये सब कहां से आए? पिछले 50 साल से आ रहे हैं क्या? नहीं। फिर यूपी में विपक्ष कौन से मुद्दे पे खड़ा होकर के इस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? इसीलिए विपक्ष कमजोर हो गए हैं, उनको कुछ विषय नहीं पकड़ में आ रही यूपी में। इसीलिए उनका कहने पर आप सीनियर मीडिया फंक्शनरी यूपी में कमजोर, आप इलेक्शन के डर के मारे ऐसे कर रहे। नो नो, पिछले ये किसान आंदोलन के समय ही वेस्टर्न यूपी में एमएलए इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन, जहां से नेता, ये किसान विरोधी का नेता जो भी हैं, उनके क्षेत्र में बीजेपी जीत कर आया। जब इधर दिल्ली के बाहर किसान का आंदोलन चल रहे थे। सो व्हाट इज द इश्यू ऑन यूपी इन विच वी विल हैव टू डू समथिंग टू प्लीज द वोटर्स? 5 साल योगी जी प्लीज करके दिखा रहे हैं, नया कुछ करने का नहीं है उसके लिए। और उसके लिए इतना बड़ा निर्णय में आकर के कुछ और डिसीजन बोलने की आवश्यकता नहीं है। सो वो प्लेटफॉर्म ही गलत। जिस तरह से कानून आया और वापस लिया गया, उससे एक सवाल उठता है कि क्या आगे चलकर जब कोई बड़ा सुधार सरकार लेके आ रही है या लाना चाहती है, क्या उसके लिए बेहतर जमीन तैयार करने की जरूरत है कि पहले कंसल्टेटिव प्रोसेस हो? ज्यादा मतलब हुआ कुछ कंसल्टेटिव प्रोसेस, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर स्टेक होल्डर्स को पहले ही ऑन बोर्ड किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हम समझा नहीं पाए कुछ किसानों को, वो समझ नहीं पाए इसके फायदे, ताकि वो इस तरह की चीज दोबारा ना हो, उसके लिए एक जमीन तैयार की जाए। क्या आपको लगता है कि ये एक सीख है कहीं ना कहीं? नहीं, इस विषय में तो आई थिंक बहुत सारा बोल, आई मीन मेनी थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी सेड। उसमें मैं बार बार नया कुछ जोड़ नहीं पाऊंगी। कंसल्टेशन नहीं हुआ ऐसे कहने का नहीं है, कंसल्टेशन हुआ है। हर पार्टी उसके रास्ते पर चलते थे, अभी अचानक वो भी बदल गए उनके रवैया। इसलिए इसमें कुछ और जोड़ने का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का वन स्टेप शोज हाउ एक्चुअली ही फेसेस द इश्यूज, एंड इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन बोलती हूं। इसमें इतनी मजबूत, कोटिंग योर वर्ड, मजबूत सरकार रहने के बाद भी जहां एक निर्णय लेना है टू कन्विंस पीपल, वो सामने आकर लेते हैं। मजबूत सरकार है इसीलिए नो नहीं दिखाया ना।